हमारा सिर एक ऐसा अंग है जिसमें पांचों के पांचों इंद्रियां अर्थात नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा स्थित हैं। साथ ही साथ पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क भी हमारे सिर में ही रहता है। यही कारण है कि सिर का विशेष रूप से केयर करना और इसमें होने वाले रोगों को तुरंत दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। गले के ऊपर अर्थात सिर में होने वाले रोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है नस्यकर्म को। नस्य कर्म का तात्पर्य होता है नाक के द्वारा औषधि या फिर औषधि से सिद्ध स्नेह को देना। आयुर्वेद में नाक को सिर का द्वार कहा गया है क्योंकि नाक के द्वारा दिया गया औषधि मस्तिष्क और सिर के सभी अवयवों तक शीघ्रता से फैलकर अपना काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगन पटेल, आयुर्वेद चिकित्सक, और आज हम चर्चा करने वाले हैं साइनोसाइटिस के सबसे बेस्ट चिकित्सा नस्य कर्म के बारे में। नस्य कर्म कौन करा सकता है, कितने उम्र तक किया जा सकता है, इसे करते कैसे हैं और इसके फायदे क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नस्य कर्म को 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले रोगी के चेहरे का स्नेहन या अभ्यंग किया जाता है, फिर सिर और चेहरे पर मृदु स्वेद दिया जाता है, उसके बाद मुख्य नस्य कर्म को किया जाता है। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है चेहरे का स्नेहन करने के लिए तैल की, तथा मुख्य नस्य कर्म को करने के लिए आवश्यकता होती है रोग के अनुसार सही नस्य औषधि या तैल तथा नस्य देने के लिए एक ड्रॉपर या फिर नस्य पात्र की। नस्य करने के लिए सबसे पहले रोगी को एक ऐसे कमरे में जहां सीधा हवा, धूल या धुआं ना हो में एक उचित आसन या टेबल पर उत्तान लिटाया जाता है और गले के नीचे इस प्रकार से तकिया रखा जाता है कि सिर कुछ पीछे की ओर झुका रहे। इसके बाद गुनगुने तेल से रोगी के चेहरे का अभ्यंग किया जाता है। तैल को गुनगुना करने के लिए उसे सीधे आग पर नहीं रखना चाहिए। पहले एक बर्तन में पानी भरकर उसे आग पर रखें और फिर तैल को अन्य बर्तन में डालकर उस पानी पर रखकर गर्म करना चाहिए। अभ्यंग करने के लिए रोग के अनुसार नारायण तैल, बला तैल, क्षीर बला लाक्षादी तैल एवं पंचगुड़ तैल आदि में से किसी एक तेल का उपयोग किया जा सकता है। हमारे रोगी को अबाहुक रोग अर्थात फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जिसमें शोल्डर जॉइंट में तेज दर्द और हाथ को ऊपर उठाने में समस्या होती है। यह एक वात व्याधि है, अतः हम स्नेहन के लिए नारायण तैल का उपयोग कर रहे हैं। स्वेदन के बाद सिर व चेहरे पर मृदु स्वेदन किया जाता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक स्टीमर का उपयोग करते हैं। गर्म पानी में कपड़े को डुबाकर उसे निचोड़ने पर भी भाप निकलता है। इस भाप से भी चेहरे का मृदु स्वेदन किया जा सकता है। हालांकि सिर प्रदेश पर ज़्यादा स्वेदन करना मना है, फिर भी सिर में और साइनसेस में जमे हुए दोषों को पिघलाकर बाहर निकालने के लिए मृदु स्वेदन करने में कोई हानि नहीं है। फिर भी मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा स्वेदन सिर का नहीं करना चाहिए। जब स्नेहन और स्वेदन पूरा हो जाए तो रोगी को फिर से टेबल पर उत्तान लिटाकर गले के नीचे तकिया को एडजस्ट कर लेना चाहिए ताकि सिर कुछ पीछे की ओर झुक जाए और नाक में तेल डालना आसान हो। नस्य कर्म के लिए उपयुक्त औषधि को ड्रॉपर या नस्य पात्र में भर कर रख लें। फिर रोगी के नाक को अपनी उंगली की सहायता से कुछ ऊपर उठाकर स्नेह बिंदु को नाक में गिराएं। इस दौरान रोगी का सिर पीछे की ओर झुका रहे ताकि स्नेह नाक के भीतर तक पहुंच सके। यह नस्य कर्म 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के नस्य कर्मों का वर्णन है। एक स्नेहन नस्य जिसमें औषध सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा शिरोविरेचन जिसमें औषध को सीधे ही रस के रूप में या फिर चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नस्य का एक प्रचलित स्वरूप है प्रतिमर्श नस्य, जिसमें 2-2 बूंद की मात्रा में स्नेह का प्रयोग किया जाता है प्रतिदिन। यह सिर में होने वाले सभी रोगों को दूर करने के साथ ही पांचों इंद्रियों को बल प्रदान करता है। नस्य देने के बाद रोगी के चेहरे पर नाक से ललाट की ओर मालिश करना चाहिए ताकि नस्य द्रव्य अंदर की ओर पूरी तरह से प्रवेश कर सके। नस्य देने के लिए अड़ु तैल, षडबिंदु तैल, कुमकुमादी तैल तथा नारायण तैल अच्छे ऑप्शन हैं। अड़ु तैल का उपयोग सिर के दर्द, बालों का झड़ना तथा जल्दी पकने और माइग्रेन जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। षडबिंदु तैल पुराने से पुराने साइनोसाइटिस को ठीक करने में, आसानी से ठीक न होने वाले सर्दी, खांसी और छींक को ठीक करने में तथा दांत के दर्द और आंख की रोशनी को बढ़ाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कुमकुमादी तैल का नस्य त्वचा की सभी समस्याओं जैसे पिंपल्स, झाई, पिंपल्स के पुराने स्कार मार्क्स, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सबसे सही और कारगर तरीका है। नस्य देने के बाद रोगी को कुछ देर तक उसी अवस्था में ही लेटे रहने दें और इस दौरान रोगी के हाथों पर धीरे धीरे मालिश करते रहें। नस्य में प्रयोग किया गया औषधि या स्नेह कुछ देर बाद रोगी के गले में आने लगता है, तब उसे पीक दान या बेसिन में थूकने के लिए कहें। गले में आए हुए दोष युक्त औषध या स्नेह को निगलना नहीं चाहिए।
इसके बाद रोगी को गुनगुने पानी से कुल्ला करने दें ताकि गले और मुंह में आकर चिपका हुआ दोष तथा कफ पूरी तरह से साफ हो जाए। तो दोस्तों, यह था नस्य कर्म का पूरा विधि। यह नस्य कर्म आँख, नाक, कान और मुंह तथा दांत को सभी प्रकार के रोगों से बचाता है तथा उनके कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हेयर फॉल की समस्या को दूर करता है तथा दाढ़ी, मूंछ और बालों के पकने को रोककर उन्हें घना और काला बनाता है। बार बार सर्दी का होना और हमेशा सिर का भारी लगते रहना यह साइनोसाइटिस का लक्षण होता है। यह नस्य कर्म साइनस को साफ करके साइनोसाइटिस को ठीक करने का एक रामबाण उपाय है। सिर के दर्द, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, मुंह का लकवा और लॉक जॉ जैसे समस्याओं को नस्य कर्म बड़ी आसानी और शीघ्रता से ठीक करता है। रोज नस्य कर्म करना अच्छी नींद दिलाता है, साथ ही साथ आपके तनाव को भी दूर करता है। चेहरे के झुर्रियों, डार्क सर्कल, पिंपल्स और स्कार मार्ग को ठीक करने के लिए नस्य कर्म जैसा कोई दूसरा कारगर तरीका नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह था नस्य कर्म और उससे संबंधित मुख्य जानकारियाँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी ठीक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हम आयुर्वेद संबंधी अन्य वीडियो आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।